हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान में हम लोगों ने कुछ फैक्ट समझा था और जो पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूटेड एरिया है उसके बारे में भी हमने दो वीडियो बना दिया है। एक बना दिया है जो सरक्रीक लाइन है, यानी जो सरक्रीक एरिया है डिस्प्यूटेड इंडिया पाकिस्तान में, वो भी हमने बना दिया है। और एक है जो क्या कहते हैं पीओके को लेकर के। ठीक है, तो पीओके का वीडियो भी दोस्तों हमने डाल दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पीओके का वीडियो भी देख लीजिएगा। काफी अच्छे से हमने समझाया है, पूरी क्लियरिटी के साथ। काफी उसमें कंफ्यूजन आता था, लेकिन पूरी अच्छे से हमने मैप बना करके उसमें समझाया है कि कैसे इंडिया से पाकिस्तान के हाथों में चला गया पीओके। आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि इंडिया पाकिस्तान से पीओके ले नहीं पाया। अभी तक वो यूएन में मामला चल रहा है। ठीक है, तो हमने पूरी तरह से कंप्लीट बना दिया है। अब दोस्तों, जो भी क्वेश्चन वहां पूछेगा ना, तो गारंटी है 100% कि वहां से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, यहाँ तक कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पेपर में भी बैठेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वैसे भी दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि जो अपना स्टैटिक जीके क्लास है, यानी जो हम स्टैटिक जीके का क्लास लाते हैं, अगर सारे कंप्लीट स्टैटिक जीके क्लास अगर हमारी देखते हैं तो गारंटेड है 100%, चाहे जो पेपर में बैठे, छोटा बड़ा पेपर को लेकर के। और दोस्तों, अगर देखेंगे तो यूपी पीसीएस में भी अच्छा खासा स्टैटिक जीके पूछता है, तो उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। तो सारे वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद से पेपर दीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब क्या कैसे क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे आज भी एक नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। 3 पार्ट हमने डिस्प्यूटेड बता दिया है। देखिए, सर क्रीक के बारे में, उसके बाद से रन या कच्छ हो गया, ये भी डिस्प्यूटेड है। उसके बाद से पीओके के बारे में बता दिया, ये भी डिस्प्यूटेड है। आज हम लोग चौथा समझेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इस पे भी काफी बड़ा बवाल है, झंझट मचा हुआ है दोनों देश में। अभी तक इसमें पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं दोनों देश। ठीक है, तो अब क्या है सियाचिन ग्लेशियर, कैसे इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर हमने बना दिया है और यहाँ पे कुछ इसका फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिगर समझते हुए आप लोग ध्यान देंगे। फिगर भी बहुत जरूरी होता है। लगभग हर वीडियो में आपको हम बताते हैं कि देखिए फिगर होना बहुत जरूरी है। फिगर अगर 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 आप लोगों को अच्छे नॉलेज है तो समझ जाइए, आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए पहले ये फिगर, ये जो लाइन है आपका, ये कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है अपना, बताइए इंडिया का। इंडिया कौन सा स्टेट है, कमेंट करके बताइए। ये है अपना जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये देखिए इधर तो आएगा आपका जम्मू कश्मीर, इधर आ जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, अब कितने लड़कों को ये भी नहीं पता होगा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर कहाँ पे। ठीक है, तो मैप की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है अपना क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे समझिए, यहां से लेकर के यहां से लेकर के ऐसे। ठीक है, ये है आपका पीओके। ठीक है दोस्तों, पीओके जो हमने पिछले वीडियो में पीओके के बारे में बता दिया है, जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका पीओके और इधर आ जाएगा आपका अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई। दोस्तों बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहिए, बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अक्साई चीन, इसको चीन ने ले रखा है। अब देखिए, जो अक्साई चीन है इसका भी हम लोगों का वीडियो आएगा। ठीक है, जब चीन हम बताएंगे तो ये भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी बस आप ये जानिए कि इधर पीओके ले रखा है पाकिस्तान, इधर अक्साई चीन ले रखा है चीन। तो यानी अगर यूएनओ दूसरा देश अगर अपने इंडिया का मैप जारी करता है ना, तो ऐसे ही मैप जारी करता है। लेकिन अगर देखेंगे अपने इंडिया का जब भारत सरकार मैप जारी करता है तो ये टोटल लेकर के जारी करता है। अपने मोबाइल में अगर सर्च करेंगे ना, ये टोटल पाएंगे। लेकिन वहीं अगर यूएनओ का करें, जो यूएन है, यूएन जब मैप जारी करता है दोस्तों, तो ये दोनों पार्ट नहीं रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो भाई दिक्कत है, क्योंकि पहले इंडिया का ही ये पार्ट था। ठीक है, अब ये सब बारे में पीओके के बारे में हमने अच्छे से बता दिया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब इतना आ जाएगा आपका, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे सबसे बड़ा नहीं है दोस्तों, सबसे ऊंचा है। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं इसको। और देखिए काराकोरम श्रेणी पर स्थित है दोस्तों।
काराकोरम श्रेणी है जो दोस्तों, ये अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, उसके बाद से आगे चला जाता है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी बहुत पहले श्रेणी है, आपको पता होना चाहिए। जो हिमालयन श्रेणी है, जब हिमालय के बारे में हम बताएंगे तो अच्छे से डिटेल में पूरी समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब बस आप ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट में कि जो हिमालयन श्रेणी है ये नया नया हिमालय है, लेकिन इसके पहले माना जाता है कि ट्रांस हिमालय का ही पार्ट था काराकोरम श्रेणी, ठीक है। यानी जो ट्रांस हिमालय आता है दोस्तों, उसी में आता है आपका काराकोरम श्रेणी। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, यानी ये काराकोरम श्रेणी है, इसी पे एक छोटा ग्लेशियर है। अब यहाँ काराकोरम श्रेणी पे दोस्तों कई ग्लेशियर हैं, बाल्टोरो ग्लेशियर, साल्टोरो ग्लेशियर, उसके बाद से हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें से सबसे फेमस सियाचिन ही ग्लेशियर है। अब इसमें भारत और पाकिस्तान में कैसे विवाद हो गया है, ये बस ध्यान से आप लोग समझिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो 1947 में अपना देश जब आजाद हुआ दोस्तों, 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1947 के पहले इंडिया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बांग्लादेश तो एक ही देश थे, यानी ये सब तीनों जो थे ये सब एक ही थे। 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ सब अपना अपना अलग हो गए, ठीक है। यानी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ये दोनों एक हो गए, बाकी इंडिया एक हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों समस्या क्या था कि पीओके, जो पाकिस्तान था वो पीओके में पहले भी हमला कर चुका था और इतना एरिया ले लिया था, ठीक है। अब वो पाकिस्तान जो है फिर चाल चला, क्योंकि जान ही रहे थोड़ा दुष्ट टाइप का है ही, तो पाकिस्तान चाल चला। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, हमने बताया कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे काफी ज्यादा जब भारतीय सैनिक और पाक सैनिक जब यहाँ पे लगते थे तो बहुत ज्यादा इनका नुकसान होता था। जो ग्लेशियर होता था खिसक जाता था, हमारे सैनिक ऐसे सालों में कितने बर्बाद हो जाते थे, कितने खत्म हो जाते थे। उसके बाद से जो खाने पीने का सामान होता था वो भी पहुंचाने में भी बहुत समस्या होता था। तो पाकिस्तान, उसके बाद से इंडिया में इस समझौता हुआ कि ऐसा है भैया, देखो हम दोनों देशों का नुकसान होता है, हमारे सैनिक जो होते हैं खाना हम लोग टाइम से नहीं दे पाते हैं, ग्लेशियर खिसक जाता है, मर जाते हैं हम। तो ऐसा करते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पे ना पाकिस्तान के आर्मी रहेंगे और ना इंडिया के आर्मी रहेंगे, ठीक है। तो फैसला तो हो गया, दोनों अपना पीछे खिसक गए। लेकिन दोस्तों समस्या क्या रहा कि पाकिस्तान तो पहले दुष्ट था ही, क्योंकि ये पीओके पे हमला कर रखा था, जिसका पहले से नजर था सियाचिन ग्लेशियर पे। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वहां पे दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि यार देखो अगर हम लोग जाएंगे तो इंडिया भड़क जाएगा, तो इससे बेहतर है कि जो पर्वतरोही होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनका काम ही होता है पहाड़ों पे चढ़ना, जो पर्वतरोही होते हैं, तो पाकिस्तान उनको ऑर्डर दे दिया कि आप लोग इस पे चढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर पे पर्वतरोही चढ़ रहे थे, एक आध दो बार चढ़े, तो इंडियन आर्मी ने कहा कि चलो होगा इससे हम। लेकिन दोस्तों पाक आर्मी ने, देखिए गलत ही सोच था उनका, पर्वतरोहियों के चक्कर में पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया, वहां का मौसम मतलब लेना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए। और जो दोस्तों जो इंडियन आर्मी थी ना, ये अच्छे से भांप चुकी थी, ठीक है। अच्छे से इंडियन आर्मी को पता चल गया कि यार देखो कुछ तो कुछ लोचा है जो पाकिस्तानी आर्मी है, ठीक है। तो दोस्तों जब तक इंडियन आर्मी को पता चलता, बहुत सारे जो पाक आर्मी थे सियाचिन ग्लेशियर पे ये कब्जा कर चुके थे, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया दोस्तों, एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है। ऑपरेशन चलाया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया, तो इसका डेट जो है, टाइम पीरियड तो है 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को पीछे यहाँ से खदेड़ा, ठीक है। खैर उसके पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अभी और समझेंगे उसके पहले। देखिए साल्टोरो रेंज आपसे पूछता है कि साल्टोरो रेंज कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है यही है साल्टोरो रेंज, इसके बीच में ही है आपका साल्टोरो रेंज स्थित है, ठीक है। और देखिए रेमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए ये है आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेमो ग्लेशियर, तो यहाँ से आपका श्योक नदी ऐसे निकलती है, पाकिस्तान में पीओके में चली जाती है, ध्यान से समझिए यहाँ पे फिगर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका श्योक नदी, ठीक है। तो
ये है रेमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आ जाएगा सियाचिन, ये सब सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी, ठीक है, इसका नाम है नुब्रा रिवर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नुब्रा रिवर किस नदी की सहायक है, तो श्योक नदी है, इसीलिए आपको ये सब समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर निकलती है और ये श्योक नदी की सहायक है, ठीक है। श्योक की सहायक नदी है नुब्रा नदी, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है। अब ऑपरेशन के लिए हमने बताया जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत। पाक आर्मी को इंडियन आर्मी ने पीछे धक्का दिया था, ठीक है। तो इसमें फैसला क्या हुआ, तो देखिए जब दोस्तों जब इंडियन आर्मी पाक आर्मी को पीछे धक्का दिया था और जिस पोजीशन पे इंडियन आर्मी बैठ गई, उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है। इसको वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन बोला जाता है दोस्तों। किसको बोला जाता है, जब इंडियन आर्मी जिस पोजीशन पे जाकर के बैठ गई उसको बोला जाता है वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, यानी AGPL इसको, ठीक है, शॉर्ट में AGPL बोला जाता है। यानी अब ये कह सकते हैं सियाचिन पे, अगर आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझिए कि अगर कि सियाचिन ग्लेशियर पे किसका कितना अधिकार है, तो आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए दोस्तों, मान लेते हैं जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये तीन तरफ से यानी 75% तो इंडिया का ही अधिकार है। तो इधर से अगर देखेंगे तो इधर ऊपर, यानी अगर देखेंगे ऊपर तो इंडिया का अधिकार है, अगर इधर देखेंगे तो कोई शक नहीं है, इसमें भी इंडिया का अधिकार है, नीचे देखेंगे तो इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर है तो इसमें भी इंडिया का अधिकार है। लेकिन दोस्तों देखिए ये है पीओके, तो पीओके में भी कुछ सियाचिन ग्लेशियर है, तो इधर आपका पाक का अधिकार है, ठीक है। यानी 4 पोजीशन में एक पोजीशन पाक का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है, और 3 पोजीशन पर इंडिया का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। और सियाचिन ग्लेशियर पे पाक आर्मी ने कब्जा कर रखा था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था इंडियन आर्मी के थ्रू। उसके बाद से पाक आर्मी को वहां से पीछे धक्का दिया गया। और अगर तुरंत के लिए देखेंगे दोस्तों, दोनों तरफ के सैनिक यहाँ पे इस पे पोजीशन बना रखे हैं। सबको डर है, दोनों को डर है कि अगर पाकिस्तान को भी डर है कि भैया अगर हम नीचे जाएंगे तो इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया को डर है अगर हम नीचे जाएंगे तो पाक आर्मी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है कैसे कैसे विवाद बढ़ा, हमने पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बता दिया। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें क्वेश्चन क्या था कि ध्यान रखना होगा, रेमो ग्लेशियर से निकलता है श्योक नदी और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी जो है वो श्योक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी भी हम लोग पाकिस्तान का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा जो सिंधु यानी इंडस रिवर जल विवाद है, जो इंडस रिवर जल विवाद जो इंडिया पाकिस्तान में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं।